Good morning student. We will start a new class. We will learn about computer. हम नए जो है क्लास को शुरू कर रहे हैं और हम जो है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। ये क्लास सेकेंड है और हम लोग क्लास सेकेंड का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर? आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब आप लोग थोड़ा सा अपडेट हो गए हैं, जो है फर्स्ट से अगले क्लास में आते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने जो है नॉलेज को और बढ़ा लीजिए कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट वर्क विथ इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसे जब हम कोई सूचना और डाटा यानी जो अपना निर्देश देते हैं वो उसी पे काम करता है। डाटा जो ये होता है आपका, ये दिया गया निर्देश होता है। जैसे कि आप एंटर करते हैं 2 2, ये जो आप 2 एंटर कर रहे हैं यही आपका डाटा है। या आप अपने नाम का ए लिख दिए, ये आपका डाटा है। मान लीजिए किसी का नाम है रवि, तो जब आप रवि टाइप करते हैं और इससे कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये रवि जब आप उसमें एंटर करेंगे तो यही आपका है डाटा है। दे रहा है दिस इंफॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा। जो दिया गया निर्देश है आपका वो परिपूर्ण नहीं होता है, वो आपको कंप्यूटर आपको डिफाइन करके देता है। आप उसमें जो है रॉ डाटा डालते हैं और वो आपको कैलकुलेट करके उसका आंसर बताता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर काम कैसे करता है। आइए देखते हैं। We can use the computer for our personal work, so we can call it a personal computer or PC। कंप्यूटर जो है जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो उसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहा जाता है। पीसी जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म है। पर्सनल कंप्यूटर को इस शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी कहते हैं। ऑल द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड रॉ डाटा। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हम इसमें निर्देश देते हैं और जब वो अधूरा होता है यानी उसका कोई आंसर नहीं जब तक हमें प्राप्त होता है। रॉ मतलब होता है कच्चा या अधूरा, बिना पका हुआ आप कह सकते हैं। तो जब हम उसमें अधूरा दिशा निर्देश देते हैं तो हमें क्या करता है, द रिजल्ट आर आउटपुट प्रोसीड बाय द कंप्यूटर आर नो एज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वो कंप्यूटर में जो है उसको प्रोड्यूस करता है और उसके बाद हमें एक मीनिंगफुल निर्देश देता है, उत्तर देता है। वो किस प्रकार होता है उससे पहले ये जान लीजिए। ये है मॉनिटर, ये सीपीयू, ये माउस और ये कीबोर्ड। ये कीबोर्ड से ही हम इसमें दिशा निर्देश देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 0 और उसके बाद अल्फाबेट होता है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये जो है अल्फाबेट जो है यहाँ पे मैंने तो क्रम से लिखा है, लेकिन ये क्रम से नहीं होता है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्रम से नहीं होता है। इसमें जो है इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट। तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? ये कीबोर्ड, जिससे हम लोग डाटा एंटर करेंगे। जब हम लोग डाटा एंटर करेंगे तो रॉ डाटा,
रॉ डाटा जब हम एंटर करते हैं इसमें, तो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट, यानी ये जो सीपीयू है, सारे जो कंट्रोल यूनिट का काम करता है सीपीयू। सीपीयू यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन, जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे ही सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है, और ये सारे डाटा को कंट्रोल करता है। जैसे कि मनुष्य का जो हृदय है वो रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को आपको कंट्रोल करता है, इसी प्रकार। तो यहाँ पे ये दिया है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक जब आप कह सकते हैं कि 2 + 2 = 4, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक हो गया, अर्थमेटिक यूनिट हो गया। और लॉजिक यूनिट आप जब सिंबल देते हैं, हैश, स्टार, जो भी, ये आपका लॉजिक यूनिट हो गया। उसके बाद आता है जो आपने रॉ डाटा डाला है उसके इंफॉर्मेशन का, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की बात। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आपका है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है। जब हम कोई डाटा डालते हैं कीबोर्ड के द्वारा, वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है उसकी, और वो हमको मॉनिटर पे दिखता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 + 2 यहाँ डाला था, आपने अपने कीबोर्ड से 2 + 2 डाला था, और हमें यहाँ आंसर मिल जाता है 4। आउटपुट के कई सारे साधन होते हैं, जैसे कि प्रिंटर से भी आपको आउटपुट ही मिलता है, उससे आप डाटा एंटर नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट क्या होता है अब हम समझेंगे कंट्रोल यूनिट को, कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। द यूनिट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ही भाग है। ऑल द प्रोसेसिंग आर डन इज दिस यूनिट। इसमें जितना भी विश्लेषण, यानी जो आप डाटा डालते हैं और डाटा जो हमें रिजल्ट मिलता है उससे पहले जो प्रोसेसिंग होती है, यानी जो विश्लेषण होता है, यानी 2 + 2 = 4, ये करने में जो टाइम लगता है वो इसी कंट्रोल यूनिट में होता है। इट सेंड रिजल्ट बैक टू द मेमोरी फ्रॉम वेयर द रीच टू आउटपुट डिवाइस। और विश्लेषण करने के बाद वो हमें जो है वापस से अपनी मेमोरी के द्वारा जो है हमें वो अपना डाटा देता है आउटपुट डिवाइस, यानी मॉनिटर। आप कह सकते हैं कि मॉनिटर पर वापस वो हमें डाटा जो है दिखता है। ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया। अब इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे कमांड्स और डाटा क्या होते हैं। तो अब ही हमने कंट्रोल यूनिट के बारे में जाना, और कंट्रोल यूनिट में ही होता है कमांड और डाटा। तो कमांड क्या होता है? कमांड आर द टाइप ऑफ ऑर्डर। कमांड मतलब जो हम लोग दिशा निर्देश देते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं, कि एक अनुमति देते हैं, आज्ञा, कि हमको ये दो, हमको दो 2 + 2 = 2। ऐसे करके हम जो भी डाटा यूज करते हैं वो जो है कमांड होता है। और ये हमें क्या होता है? द स्टार्ट फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट एंड रीच अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू इंस्ट्रक्ट देम टू द प्रोसीड द डाटा। और जब हम इसे ये दिशा निर्देश देते हैं तो ये वापस कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, यानी सीपीयू पे चला जाता है, और वहां से ये सीपीयू को निर्देश देता है कि उसे क्या देना है, प्रोसीड करके डाटा वापस हमें देना है, यानी जो रिजल्ट है वो वापस हमें देना है। तो और कमांड हम उसे कहते हैं जो हमें उसमें देते हैं, जो हम उसको जो इससे मांगते हैं उसी को हम कमांड कहते हैं। अब आती है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा इज ए फैक्टर ऑफ फिगर। कह सकते हैं कोई तथ्य हो गया, कोई तथ्य, यानी मान लीजिए आपको कोई बुक सर्च करनी है, कोई आंकड़े चाहिए कि एक 10 बालक हैं, 10 बॉय हैं और उनकी उम्र भिन्न भिन्न है, उस आंकड़े को हमें जानना है। तो वो जब हम उसमें इनपुट करेंगे, उसको देंगे, वही डाटा है। डाटा मूव फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू द मेमोरी, और वो जब हम उसमें करते हैं तो मेमोरी में जाता है और वहां सेव होता है पहले। फ्रॉम
there it go as per the command to be proceed and finally it move the output device। और ये वहां से जाके वापस इसको क्या करता है, ये कमांड देता है, और जब ये कमांड देता है तो वहां पे से सीपीयू इस पे काम करता है, और सीपीयू जो है उसका विश्लेषण करके हमें वापस जो है आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर थ्रू या जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस वहां उस समय लगा रहता है उससे हमें उत्तर मिलता है। सो आज का क्लास जो है यही खत्म होता है, और नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। तो थैंक यू स्टूडेंट।